नंबर वन थिंग इज़ लर्निंग गिटार। अब देखो, गिटार लर्न करने का मतलब ये नहीं कि तुम बस कॉलेज में लेकर के जाओगे, ऐसे ऐसे गिटार बजाओगे, लड़कियां स्नैप बनाएंगी, लड़के स्नैप बनाएंगे और तुमको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी। हाँ, वो सब प्लस पॉइंट में है, वो सब तुमको दबा दबा करके मिलेंगे। इसके साथ जो गिटार तुमको प्लस पॉइंट देता है, वो देता है तुम्हारे खाने का व्यवस्था करता है तुम्हारे। तुम जरा इमेजिन करो कि मैं तुमको अभी किसी नए शहर में, मान लो मुंबई में, तुमको मैं स्पॉन कर देता हूँ कि लो, मुंबई में तुम्हारे पास ना कोई स्किल है ना तो कुछ है, तुम खाने का जुगाड़ कैसे करोगे। लेकिन तुमने गिटार सीखा हुआ है, तो बस रोड पर तुम गिटार बजाते हो और ऐसे कैप रख देते हो जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, वैसा भी तुम करते हो, तो तुम्हारे खाने का जुगाड़ होता रहेगा रोज़, तुम भूखे नहीं मरोगे। सेकेंड थिंग इज़ लर्न हाउ टू सेल। अब देखो, तुम बिजनेस करो या तुम कंटेंट क्रिएशन करो या फिर कोई जॉब करो, आदमी हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ बेचता ही है। अभी जो मैं बेच रहा हूँ, तुमको अपने शब्द बेच रहा हूँ। ये शब्द तुम सुनोगे, तुमको अच्छे लगेंगे, तुम लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और मुझको फ़ायदा होगा। एक आम बेचने वाला भी सेल्स कर रहा है और एक ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला लड़का भी सेल्स ही कर रहा है। अब तुम पूछोगे कि ये स्किल को मैं सीखूँ कैसे, क्योंकि भाई गिटार उटार तो बजा करके सीख जाऊँगा, लेकिन सेल कैसे सीखूँगा। नंबर वन की बहुत सारी बुक हैं ऐसी, बहुत सारी यूट्यूब पे कोर्सेस हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्रैश हैं। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस तुमको कोई भी चीज़ करके मिलती है। बस आम का ठेला खोल लो, कुछ नहीं आता ना क्या बेचना है प्रोडक्ट, कोई एक मोबाइल की शॉप है ना, वहाँ आप चले जाओ, भैया मुझको मोबाइल सीखनी है, मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, मैं आपको महीने का 2000 रुपये दूंगा। अरे कॉलेज में जाते उन लोगों को भी देते हो पैसे, उससे सीख लो। और उससे तुम सीखोगे क्या, वो बेच कैसे रहा है। थर्ड थिंग इज़ कंटेंट क्रिएशन। अब ये कंटेंट क्रिएशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसकी कोई हद नहीं है। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ जाएगी, एक होंगे कंज्यूमर, एक होंगे क्रिएटर। अब तुम डिसाइड करो कि तुमको किस खेमे में रहना है। कंज्यूमर की हम लोग बना कर देंगे और तुम बस कंज्यूम करते रहोगे, माइंड में फिल करते रहोगे, या फिर खुद बनाना स्टार्ट करो, कुछ भी बनाना स्टार्ट करो यार। अपने लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट करो कि मेरा ये वाला दांत टूट गया है गाइस, सोच रहा हूँ कैसे बनवाऊँ इसको, आज गया ये किया, आज किया वो किया, मतलब कुछ भी यार, मेरे पास पॉइंट नहीं है क्या बता दो तुमको, जो भी माइंड में आता है बस बनाना स्टार्ट कर दो किसी तरीके से। स्टार्ट लर्निंग एआई में मैं सिंपल कहता हूँ कि चैट जीपीटी से चैटिंग करना स्टार्ट कर दो। गर्लफ्रेंड से जैसे चैटिंग करते हो ना, सेम एज, बस उससे मतलब ये नहीं कि तुमको मतलब एआई सीखनी ही है, चैट बॉट्स बनाने ही हैं, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, वो सब नहीं। बस नॉर्मल कोई भी तुम काम करते हो ना, जैसे चैट जीपीटी प्लीज़ मेक अ टाइम टेबल फॉर मी, वहाँ से तुमको कुछ पता चलेगा, वहाँ से तुमको कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलेंगे कि इस चीज़ के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है, एक थंबनेल बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर किया जा सकता है, अच्छी अपनी फ़ोटो को इन्हांस करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया सकता है। तो ऐसे ऐसे जब तुम घुसते चले जाओगे इस फील्ड में ना, इतना ज़्यादा तुम्हारे पास नॉलेज आ जाएगी कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कोई बात करता रहेगा, तुम्हारे माइंड में सॉफ्टवेयर चलेंगे, हाँ यार ये प्रॉब्लम तो इस सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो सकती है, एंड तुम ऐसे लेकर के ऐसे खटाक से करके दे दोगे उसको। फोर्थ थिंग इज़ अ गुड डाइट। अब गुड डाइट से मेरा मेनली सिर्फ दो फोकस है, एक तुम्हारा रिच प्रोटीन और एक तुम्हारे कोलेजन रिच फूड्स। अब तुम्हारी प्रोटीन तुम्हारी मसल मास को बढ़ाएगा, तुम्हारी हेयर क्वालिटी को बढ़ाएगा, यार तुम्हारी लाइफ चेंज करके रख देगा अगर ऐसे फूड खाना स्टार्ट करते हो जो कि हाई कोलेजन रिच फूड होते हैं। अब ये देखो, ये दोनों चीज़ें महंगी आती है, प्रोटीन भी महंगा आता है और जो कोलेजन वाले फूड होते हैं यानी तुम्हारे फ्रूट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं महंगे आते हैं, तो इसके लिए तुमको पैसा कमाना पड़े। लेकिन ट्रस्ट में, जब तुम अपनी डाइट पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ, तुम्हारा फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी ओवरऑल वेलबिंग मतलब 4 चांद लग जाएंगे। फिफ्थ थिंग इज़ मेकिंग अ गर्लफ्रेंड। अब ये बहुत ज़्यादा फ़नी पॉइंट, गर्लफ्रेंड तुम बनाओगे तो तुम्हारे दो हालात होंगे, या तो वो तुमको छोड़ के चली जाएगी या फिर वो तुम्हारे साथ रहेगी। अगर वो तुमको छोड़ के चली जाएगी, ट्रस्ट में इतना बड़ा तुमको मोटिवेशन का हिट मिलेगा ना, इतनी अंदर तुम्हारी आग लगेगी ना कि तुम मतलब एक कुछ भी एकदम बड़ी से बड़ी कंपनी तुम खड़ी करके दिखा दोगे, अपने आप की बेस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे चले जाओगे। तो अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो मैं नहीं कहता कि तुम विराट कोहली जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे अपनी, नहीं, लेकिन तुम बैठ के सोचोगे यार कि मतलब जिस चीज़ के लिए मैं मर रहा हूँ वो मेरे पास है, फिर भी मतलब खालीपना सा क्यों लग रहा है। मैं तो सोच रहा था ना गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो सब बढ़िया हो जाएगा। जैसे ओशो ने कहा था कि इतना संभोग कर लो कि संभोग से ही मुक्त हो जाओ, तब तुम समाधि की तरफ जाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बनाओ, संभोग करो, तब तुम समाधि की तरफ चले जाओगे, वो कहने का मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि जब तुम गर्लफ्रेंड बना लोगे तो तुमको पता चलेगा कि मैं जिस चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहा था हाथ पैर धो करके, वो मिलने के बाद भी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो गई है। तब तुम असल में अपने काम पर फोकस करोगे कि हाँ ये मिलने के बाद काम क्या है, और वो काम तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। लास्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूविंग योर लुक्स एंड बिल्डिंग अ एस्थेटिक बॉडी। अब इसका मतलब क्या, देखो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, चाहे वो गिटार बजाना, चाहे वो सेल्स स्किल लर्न करना, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन करना, अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं और तुम्हारी बॉडी अच्छी है तो ट्रस्ट में तुमको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एक उस बंदे के मुकाबले जिसकी ना तो लुक्स अच्छे हैं ना तो उसकी बॉडी अच्छी है।
एग्जाम्पल समझो, एक बदसूरत आदमी गिटार बजाएगा और एक खूबसूरत आदमी गिटार बजाएगा, तो लोग किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? बजाते दोनों सेम लेवल के हैं, लेकिन हाँ अगर तुम बदसूरत और अच्छा बजा रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर सेम लेवल के बजा रहे हो तो लोग किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? वो जो दिखने में सुंदर है। तो अपने लुक्स को इम्प्रूव करो। लुक, तुम्हारे चेहरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। एक एस्थेटिक बॉडी बनाना तुम्हारे लुक्स में 4 चाँद लगा देगा। तो अगर तुम अपने लुक्स में थोड़ा बेसिक वाला इम्प्रूवमेंट चाहते हो और एक एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो साथ में, तुम मुझसे गाइड ले सकते हो। आई विल हेल्प यू। अगर वीडियो ने थोड़ी बहुत भी वैल्यू प्रोवाइड करी होगी तो कमेंट करके बताना ज़रूर। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।